the channel. It's me Yami. One more video for the students onto the channel. जिन्होंने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तुरंत से करना, बिकॉज आई मेक श्योर मैं जो भी वीडियोस बनाऊं सारे के सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव हो. आज का ये वीडियो है ऑन टू द टॉपिक एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स. आपने सुना ही होगा, कुछ टाइम पहले एक बज़ वर्ड था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, जो कि शुरुआत है टू ब्रिंग अ रिवॉल्यूशन इनटू द एजुकेशन सिस्टम. बहुत ही बढ़िया ये सिस्टम है जहां पे यू आर गेटिंग टू स्टडी इन अ मोस्ट फ्लेक्सिबल वे. इसकी ये मोनोपोली है कि स्टूडेंट्स कहीं भी हो, कोई भी ब्रेक ले रहा हो बीच में, स्टिल ही और शी कैन कंटिन्यू हिज स्टडीज. सो आज का डिटेल वीडियो रहेगा व्हाट इज एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स. देखो, कुछ ही टाइम पहले एक गेजेटेड नोटिफिकेशन आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि आगे बढ़ाएगा इस चीज को. एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स पूरा वो संभालने वाला है यूजीसी. उन्हीं की तरफ से एक नोटिफिकेशन था कि ये क्रेडिट्स जो कि है, इट्स गोइंग टू बी डिपॉजिटेड फॉर द स्टूडेंट्स इन एन बैंक, लाइक ए बैंक अकाउंट, जो कि वो एक्सप्लोर कर सकता है फ्रॉम डिजी लॉकर. सभी बच्चों का डिजी लॉकर का अकाउंट तो होगा ही होगा, और उनमें पता ही है आपको कि सारे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके डिजी लॉकर में एज अ सॉफ्ट कॉपी सेव्ड रहते हैं. जो हो आपका या तो पासपोर्ट या तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट विच आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे आपके सेव्ड रहते हैं डिजी लॉकर में. उसी तरीके से आपका जो एकेडमिक करियर है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, वुड बी गेटिंग डिपॉजिटेड इनटू डिजी लॉकर. आप स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर आईडी बनेगा, उस आईडी से रिकॉग्नाइज होगा कि ये वाले स्टूडेंट ने ये वाले साल में कितने क्रेडिट्स इकट्ठा किए आफ्टर स्टडिंग अ पर्टिकुलर कोर्स. ओके, सो मैं बढ़िया से एक डिटेल में जाती हूँ इस बारे में विथ एन एग्जाम्पल. If I give you an example कि फर्स्ट ईयर ऑफ एनी ऑफ द कोर्स, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हो एंड यू आर हैविंग अ कोर्स सब्जेक्ट नेम ABCD. ये 4 सब्जेक्ट है और एडिशनल एक और है, चलो 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं. इन सभी के क्रेडिट्स अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मैं बता दूं आपको, अगर इन फॉर एग्जाम्पल A सब्जेक्ट के जो क्रेडिट्स है वो 3 हैं, B के 4, C के 5, D के अगेन 3, E के 4. इतने क्रेडिट्स हैं, ठीक है, मिला के हो जाते हैं 19 क्रेडिट्स, 19 क्रेडिट्स. वंस द स्टूडेंट्स आफ्टर बीइंग इनटू फर्स्ट ईयर आर एबल टू क्लियर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, उसके डिजी लॉकर के एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स में 19 क्रेडिट्स जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं. अगर बाई चांस आफ्टर कंप्लीटिंग दैट फर्स्ट ईयर ऑफ दैट कोर्स इंजीनियरिंग उसका कोई रीजन आ गया, मे बी अ फाइनेंशियल रीजन या वो कोई फैमिली इश्यू है जिसकी वजह से वो तुरंत सेकेंड ईयर में प्रोसीड नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम ऑफ द रीजन, तो ये क्रेडिट्स की वैलिडिटी रहती है फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स. 7 साल के अंदर वो कहीं पे भी जाके रिज्यूम कर सकता है अपना स्टडी, बट कंडीशन यही है वो उसी यूनिवर्सिटी से रिज्यूम कर सकता है जो ABC मतलब कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट से अफिलिएटेड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो. वही वाली यूनिवर्सिटी से वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, भले ही वो पहले गुजरात में है, फिर वो महाराष्ट्र से कंटिन्यू करना चाहता है, इट्स ऑल ओके, बट ABC के अंडर वो कॉलेज आनी चाहिए. ओके, सो दिस इज अ वंडरफुल फ्लेक्सिबिलिटी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर UGC एंड ABC सिस्टम, जिससे कोई भी बंदा बंदी कैन कंटिन्यू हिज स्टडीज आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक. बट येस, जो कि उसके क्रेडिट्स है वो जमा होने चाहिए, उसके बेसिस पे उसका आगे वाला कंटिन्यू होगा. तो दिस इज द सिस्टम. अभी इनमें कौन कौन से बच्चे रजिस्टर कर पाएंगे, मतलब कौन से साल के बच्चे आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्रेडिट सिस्टम. तो जिन्होंने भी 2021-22 के साल में रजिस्ट्रेशन करवाया है कोर्स में, मतलब कि वो बंदे बंदियां वुड बी इनटू सेकेंड ईयर, राइट. सो वहां से लेके अभी तक रिसेंट ईयर तक के जितने भी लोग हैं, मतलब वहां से दे आर एलिजिबल, मीन्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अभी के लिए, फर्स्ट ईयर जो अभी एनरोल हुए वो भी एलिजिबल है. तो यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड इनटू ABC बाय योर डिजी लॉकर एंड कैन गेट अ बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यू एडेड एजुकेशन पॉलिसी फीचर. ठीक है, तो मेक योर सेल्फ लकी इनफ
क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी हर एक स्टूडेंट्स को पिछले सालों में नहीं मिली. इट्स यू आर गेटिंग दिस वंडरफुल चांस ऑफ if you want to take a break into academics due to some personal reason, you can obviously resume your studies later on. So ये पर्टिकुलर जो फीचर है वो देता है स्टूडेंट्स को बेनिफिट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द एजुकेशन टिल द एंड ऑफ द एजुकेशन, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. एंड दिस डिसीजन आई पर्सनली फील इज प्योरली इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें यू आर गेटिंग अ चांस टू रिज्यूम योर स्टडीज आफ्टर अ ब्रेक. बट द कंडीशन ओनली हियर इज आप उसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में रिज्यूम कर सकते हैं जो ABC के अंडर आती है, रजिस्टर्ड है विद ABC, एंड द क्राइटेरियाज एंड द गाइडलाइंस आर फुलफिल्ड बाय UGC. ओके, इतना है कंडीशन. अदरवाइज यू कैन रिज्यूम with the credits deposited in your account. Hope the video was useful to you guys. If you want to know a detailed procedure कि कैसे register करना है GG Locker में, is again a format जो आपको follow करना है. If you want to know that, I'll make a video onto that also. Any further information required onto this portion, you can definitely ask me in the comment section. I'll be happy to help you guys with the further information. Do subscribe the channel अगर आपने नहीं किया है. It's me, Yami. Bye.